बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो हमारी वीडियो है वो है ब्रेन के पार्ट्स के ऊपर, या हम इसे लोकलाइजेशन व्यू भी कह सकते हैं। इस वीडियो को पूरी देखिएगा ताकि आपको वीडियो अच्छी तरह से समझ आ जाए और आपके नोट्स जो है ना अच्छी तरह से तैयार हो जाएं। मैंने इजी वर्डिंग इस्तेमाल की है ताकि आपको समझने में और नोट्स बनाने में, याद करने में ज़्यादा मसला ना हो। इस वीडियो के अंदर जो है ना मैं ब्रेन के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं वो मैं जो है ना डिस्क्राइब करूँगा, उनके नोट्स भी प्रोवाइड हो जाएंगे। लोकलाइजेशन व्यू क्या है उसकी डेफिनेशन, और ये दोनों लोकलाइजेशन व्यू जो है ना वो ब्रेन के पार्ट्स के ऊपर है, तो ये मतलब कवर हो जाएगा। अगर आपका लॉन्ग क्वेश्चन आता है राइट ब्रेन मेजर पार्ट्स ऑफ ब्रेन लॉन्ग क्वेश्चन, या लोकलाइजेशन के ऊपर आ जाता है, तो जो है ना आपका ये क्वेश्चन जो है ना कवर हो जाएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि फ्यूचर में अगर आपको किसी तरह के नोट्स की ज़रूरत पड़ जाए और इंशाल्लाह मेरे चैनल पर शायद वो मौजूद हों, तो आपकी काफ़ी मदद हो जाएगी। और अगर आपको किसी तरह के नोट्स की ज़रूरत पड़ जाए तो आप जो है ना मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि मुझे फ़लाँ नोट्स चाहिए, तो मैं उस पर वीडियो जल्द अज़ जल्द बनाकर जो है ना अपलोड कर दूँगा। तो शुरू करते हैं वीडियो को। लोकलाइजेशन व्यू, पहले मैं इसकी डेफिनेशन देख लेता हूँ, ठीक है, फिर इसको मज़ीद एक्सप्लेन करते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस व्यू, लिंग्विस्टिक एबिलिटीज़ एग्जिस्ट इन आवर ब्रेन एट वेरियस लोकेशन। ये व्यू है, ठीक है ना। हमारे ब्रेन के अंदर डिफरेंट लोकेशंस के अंदर जो है ना डिफरेंट तरह की जो है ना लिंग्विस्टिक एबिलिटीज़ होती हैं। द आइडिया सेज दैट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ब्रेन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पेसिफिक बिहेवियर। स्पेसिफिक बिहेवियर के लिए जो है ना ये मतलब ब्रेन जो है ना रिस्पॉन्सिबल होता है, एंड सर्टेन फंक्शन, और ख़ास फंक्शन के लिए, मतलब हम बोल रहे हैं, सोच रहे हैं, हाथ हिला रहे हैं, कोई भी फंक्शन कर रहे हैं तो वो ब्रेन के ज़रिए से हो रहा है। और ये जो मैंने ब्रैकेट में लिखा है ये आपके एमसीक्यूज़ के तौर पर भी आ सकता है, और आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉलेज देने के लिए ये मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। या मैं इसके जो डिफ़िकल्ट मीनिंग होंगे किसी वर्ड के, तो मैं उसको समझाने के लिए जो है ना ब्रैकेट में लिख देता हूँ। तो जो आगे ये कह रहा है कि ऑल दो मैनी रिसर्चर, ठीक है, इस व्यू के डिफरेंट बहुत सारे जो है ना रिसर्चर जो है ना थोड़े से खिलाफ हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये व्यू जो है ना फारिग हो गया, ठीक है। ये बहुत ही काम का व्यू है। आगे चलते हैं। ब्रेन, अब ब्रेन क्या है? अ लार्ज ऑर्गन इन द हेड, ठीक है ना। ये किससे बना होता है? नर्वस टिश्यूज डिवाइडेड इनटू सेवरल पार्ट्स एंड द मोस्ट कॉम्प्लेक्स डिस्कवरी इन ह्यूमन हिस्ट्री। अब आपकी एमसीक्यूज आ सकती है कि मोस्ट कॉम्प्लेक्स डिस्कवरी इन ह्यूमन हिस्ट्री क्या है? वो है ब्रेन। आगे क्या है इसका स्ट्रक्चर? इट कंसिस्ट ऑफ 10 to 12 बिलियन न्यूरॉन्स, काउंटलेस सेल्स, ठीक है ना। ये आपकी एमसीक्यूज आ सकती है कि 10 to 12 बिलियन न्यूरॉन्स और काउंटलेस सेल्स के ऊपर ये मुश्तमिल होता है। काउंटलेस इंटर कनेक्शन अमंग न्यूरॉन्स एंड सेल्स। अब न्यूरॉन और सेल्स के दरमियान जो है ना काउंटलेस, बेशुमार जो है ना कनेक्शंस होते हैं, इंटर कनेक्शन, अंदरूनी कनेक्शन होते हैं। द स्ट्रक्चर इज येट टू बी डिस्कवर्ड। इसका मजीद जो स्ट्रक्चर है वो अभी तक डिस्कवर नहीं हुआ। ये पूरी तरह से जो ब्रेन है, ह्यूमन ब्रेन, ये डिस्कवर नहीं हुआ, मतलब इसका पूरा नॉलेज जो है ना साइंस को अभी तक नहीं मिला। अभी इसकी मजीद रिसर्च हो रही हैं, रिसर्चेज हो रही हैं रोज़ ब रोज़। और ये कॉम्प्लेक्स, सबसे कॉम्प्लेक्स जो चीज़ डिस्कवरी है ना वो ये ब्रेन है। अब इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं। सबसे बड़ा पार्ट जो है ना वो है सर्ब्रम कॉर्टेक्स। इसको सर्बरल कॉर्टेक्स भी कहा जाता है। दिस इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। ओके, मैं ज़्यादा मतलब बातें या वर्ड बाय वर्ड आपको ये नहीं समझाऊंगा, कॉन्सेप्ट समझाऊंगा ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। इट इज़ कॉल्ड रूफ ऑफ द ब्रेन। ओके, ये आपके एमसीक्यूज हो गई। कंट्रोल्स मूवमेंट ऑफ मसल्स। अब डिफरेंट तरह के मसल्स हैं, हमारी उंगलियों में भी मसल्स हैं, हमारे मसल्स में भी मसल्स हैं, पूरे जिस्म में हमारे मसल्स होते हैं जो जिनकी मूवमेंट जो है ना ये कंट्रोल करता है सर्ब्रम कॉर्टेक्स। दिस इज़ वन पार्ट ऑफ मोटर कॉर्टेक्स। इसका एक पार्ट जो है ना मोटर कॉर्टेक्स है जो प्रोकास एरिया के करीब होता है, और उसका जो काम है वो है मूवमेंट ऑफ फेस मसल्स। अब हम अपनी गाल को ऊपर नीचे करते हैं या अपने जबड़े को ऊपर नीचे करते हैं, दांतों को चबाते हैं, तो ये मूवमेंट जो है ना ये मोटर कॉर्टेक्स करती है। ये आपके एमसीक्यूज होगी। मूवमेंट ऑफ जाज, जो मैंने अभी पहले बताया, टोंग, लैरनेक्स वगैरह, ठीक है, ये सारे जो है ना मोटर कॉर्टेक्स जो है ना कंट्रोल करता है। आगे चलते हैं। अब वो कह रहा है कि सर्ब्रम कॉर्टेक्स जो है ना वो कंसिस्ट ऑफ टू मेन पार्ट्स। इसके दो बड़े पार्ट हैं, लेफ्ट हेमिस्फीयर एंड राइट हेमिस्फीयर। अब लेफ्ट हेमिस्फीयर क्या है? इट कंट्रोल द राइट पार्ट ऑफ द बॉडी, एयर, आई एंड, ठीक है ना। ये आपके एमसीक्यूज है क्योंकि ये दोनों उलट हैं। एक है राइट सर्बरल
हेमिस्फेयर और दूसरा है लेफ्ट। ये लेफ्ट जो है ना, ये राइट को कंट्रोल करता है। मिसाल के तौर पर लेफ्ट पार्ट जो हेमिस्फेयर है वो राइट साइड वाले जो कान है, बाजू है, आँख है, इसको कंट्रोल करता है, और जो राइट होगा वो लेफ्ट को। ठीक है, उलट है थोड़ा सा। आज इसके फंक्शन देख लेते हैं। परसेप्शन है, एबिलिटी टू सी हियर सम, ओके। और सजेसिटी है, मतलब समझदारी है, क्वालिटी ऑफ बीइंग सजेशियस। और लैंग्वेज, मतलब आपको पता है लैंग्वेज के ऊपर इसका कंट्रोल होता है। राइट सर्बरल हेमिस्फीयर कंट्रोल्स लेफ्ट पार्ट्स, ओके, जैसे मैंने पहले आपको बताया है। अब इसके फंक्शन क्या है, वो है सोल्यूशन ऑफ पजल, अंडरस्टैंडिंग पिक्चर्स, जजमेंट, डिस्टेंसेस बिटवीन टू प्लेसेस, मतलब दो प्लेसेस के दरमियान जजमेंट करना कि कितना डिफरेंस होगा। ठीक है, प्रोसेस लॉट ऑफ सिग्नल्स, नॉन लिंग्विस्टिक नेचर, नॉन लिंग्विस्टिक नेचर के जो सिग्नल्स होते हैं उनको भी ये प्रोसेस करता है, उनको समझता है, उसको अंडरस्टैंड करता है। आगे है इसके दो और पार्ट, मतलब इसके अंदर जो है ना 4 पार्ट्स होते हैं जिनको लोब्स कहते हैं। इसके अंदर जो है ना 4 जो है ना लोब्स होती हैं, जो कि मतलब कॉर्टेक्स लोब्स भी कहते हैं, सेरेब्रल कॉर्टेक्स लोब्स कहते हैं। अब इनकी जो पहली है वो है फ्रंटल लोब। फ्रंटल लोब इज द मोस्ट एंटेरियर फ्रंट जो पार्ट ऑफ ब्रेन है एसोसिएटेड विद स्पीच एबिलिटी। ठीक है, ये आपकी एमसीक्यूज है, मैंने थोड़ा सा इसको अंडरलाइन किया हुआ है, तो ये आपको थोड़ा सा समझने में आसानी होगी। फ्रंटल लोब इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हायर कॉग्निटिव फंक्शन, समझने में किसी चीज़ का। ठीक है, मेमोरी, इमोशन, इम्पल्स कंट्रोल, प्रॉब्लम सॉल्विंग, सोशल इंटरेक्शन एंड मोटर फंक्शन, ये इसके जो है ना फंक्शंस हैं सारे, समझ लें इसको। ठीक है, आगे है पार्शियल लोब। ये पार्शियल लोब्स आर लोकेटेड नियर द बैक एंड टॉप ऑफ द हेड। बैक साइड और टॉप ऑफ द हेड, ऊपर वाले हिस्से में, हेड के जो ऊपर वाला हिस्सा है और बैक साइड में ऊपर वाला हिस्सा जो है ना, उसे जो है ना पार्शियल लोब्स कहते हैं। दे आर इंपॉर्टेंट ऑफ प्रोसेसिंग एंड इंटरप्रेटिंग सोमैटो सेंसरी इनपुट। ठीक है, वो मैंने ब्रैकेट में बता दिया है ताकि मैं आपकी वीडियो लंबी ना करूं। ठीक है ना, सोमैटो सेंसरी जो इनपुट है उनको इंटरप्रेट करता है और प्रोसेस करता है ये पार्शियल लोब। आगे है टेम्परल लोब। टेम्परल तो ज़ाहिर है जैसे टाइम हो, लेकिन देख लेते हैं दोबारा से। इट इज़ अ लोअर लोब ऑफ कॉर्टेक्स, ये लोअर है। ठीक है, वो ये ऊपर वाली है, ये बैक और अपर है, ये लोअर है। ठीक है, सिटिंग क्लोज टू ईयर लेवल विद इन द स्कल। ईयर लेवल के कानों के लेवल के साथ जो होता है ना ये फिक्स होता है। स्कल मतलब खोपड़ी जो हमारी होती है। ठीक है, द टेम्परल लोब इज लार्जली रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग एंड प्रिजर्विंग बोथ कॉन्शियस एंड लॉन्ग टर्म मेमोरीज। मेमोरीज किस में होती हैं, टाइम में होती हैं, मतलब पास्ट में हमारा टाइम में कोई मेमोरी आ गई तो ये टेम्परल इस हिसाब से है। अब इसकी जो एमसीक्यूज हैं या इसके जो फंक्शन है वो ये हैं, क्रिएटिंग एंड प्रिजर्विंग बोथ कॉन्शियस एंड लॉन्ग टर्म मेमोरीज। कॉन्शियस मेमोरीज भी और लॉन्ग टर्म मेमोरी भी ये प्रोसेस करती है, प्रिजर्व करती है और क्रिएटिंग करती है, प्रोसेस नहीं करती, सॉरी। आगे चलते हैं। आगे है occipital lobe. Occipital lobe is a part of human brain responsible for interpreting information from eyes and turning it to, ठीक है, ये आपके एमसीक्यूज हो गए। आगे अब वो कहता है कि पार्ट्स ऑफ ब्रेन रिलेटेड टू लैंग्वेज। अब लैंग्वेज से रिलेटेड जो इसके पार्ट्स हैं वो ये हैं, 4 पार्ट्स हो गए, ब्रोकाज एरिया, वर्निक्स एरिया, मोटर कॉर्टेक्स, ये हमने थोड़ा सा पहले ऊपर भी जो है ना डिस्कस किया था मोटर कॉर्टेक्स को, आर्क्यूएट फस्क्यूलस। ठीक है, ये 4 पार्ट्स हैं जो लैंग्वेज से रिलेटेड हैं। आगे चलते हैं। अब वो ब्रोकाज एरिया के बारे में बता रहा है कि ये क्या चीज़ है, ये मतलब इसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड पर्सपेक्टिव आप समझ लें। इन 1861 पॉल ब्रोका, अ फ्रेंच सर्जन, examined patient who was able to speak word 10. When 10 died, Broca's examined the brain and found that there was a damage of the left part of the frontal cortex. अब फ्रंटल कॉर्टेक्स के उसके लेफ्ट पार्ट पर जो है ना डैमेज था। जब उस पेशेंट के मरने के बाद उसने उसका मुआयना किया तो इसने जो है ना क्या कहा कि ये ब्रोकाज एरिया है, इसको उसने नाम दिया ब्रोकाज एरिया का। लेफ्ट पार्ट, इसकी लोकेशन जो है ना लेफ्ट पार्ट ऑफ फ्रंटल कॉर्टेक्स है। अब ये बहुत गलत हो जाता है जब मैं ये करता हूँ, तो मैं इसको कटा दूंगा। तो ये हो गया ब्रोकाज एरिया। आगे चलते हैं फंक्शंस ऑफ ब्रोकाज एरिया। अब इसके फंक्शंस क्या हैं, प्रोडक्शन ऑफ लैंग्वेज है, कंप्रहेंशन मतलब समझना, फॉर्मेशन ऑफ ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर, टेम्पो, ठीक है ना, ग्रामर की फॉर्मेशन होती है, स्ट्रक्चर्स होती है, टेम्पो मतलब टेम्पो इज अ पर्सन स्पीकिंग रेट ऑफ रेट पर स्पीच, ठीक है ना,
कितनी स्पीड से, कितनी तेज़ी से, कितनी फ्लुएंसी से जो है ना वो स्पीच करता है कोई पर्सन, तो उसको हम स्ट्रक्चर्ड टेम्पो कहते हैं। फ्लुएंसी ऑफ स्पीच जो हमने पहले डिस्कस किया ऊपर, ये तकरीबन सेम ही है। आगे वर्निक्स एरिया है। ह्यूमंस हैव स्पेशल रीजन ब्रेन डेवलप्ड लैंग्वेज विच एनिमल डू नॉट हैव। अब वो कह रहा है कि एनिमल्स के पास ये चीज़ नहीं होती, ठीक है, बिकॉज दे पोजेसेस मच स्मॉलर ब्रेन, उनका ब्रेन जो है ना बहुत ही छोटा होता है। इन 1871 कार्ल वर्निक्स a German doctor found that damage other parts of the left hemisphere also to cause language problem। अब ये भी जो है ना इस एरिया को वर्निक्स एरिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका जो फाउंडर था या डिस्कवर जिसने किया था उसका नाम था वर्निक, तो इसके लिए इसका नाम भी वर्निक्स एरिया पड़ गया। तो इसकी लोकेशन क्या है, लेफ्ट हेमिस्फीयर आल्सो काज लैंग्वेज। अब इसकी प्रॉब्लम एक होगी कि लैंग्वेज प्रॉब्लम भी इसमें जो है ना वजह शुमार हो जाती है, सिंबल साइन, ठीक है, सैम्पल, ठीक है। आगे दिस एरिया एक्चुअली एग्जिस्टेड बैक एंड लोअर कंपेयर टू ब्रोकाज एरिया। अब ये ब्रोकाज एरिया नहीं है, उससे थोड़ा सा अलग है, ठीक है, बैक तरफ है, पिछली तरफ है, और लोअर तरफ नीचे की तरफ है, इन द लेफ्ट हेमिस्फीयर ऑफ द ब्रेन। ओके, ये लेफ्ट हेमिस्फीयर के अंदर ही है वर्निक्स एरिया और ब्रोकाज एरिया, ठीक है। आगे है इट इज़ द पोस्टेरियर पार्ट ऑफ टेम्पोरल लोब, ठीक है। अब ये भी आपके एमसीक्यू हो सकती है कि पोस्टेरियल टेम्पोरल लोब का जो है ना पोस्टेरियर पार्ट कौन सा है, वो वर्निक्स एरिया। इट हैज़ मोर टू डू विद कंप्रीहेंशन ऑफ लैंग्वेज। इसका जो मेन फंक्शन है, वो कंप्रीहेंशन ऑफ लैंग्वेज है। ये आपके एमसीक्यूज हो गए। आगे चलते हैं। मोटर कॉर्टेक्स एन एरिया विद सेरेब्रल कॉर्टेक्स ऑफ द ब्रेन दैट इन्वॉल्व द planning, controlling and execution, carrying out a plan, a voluntary movement, example the skilled movement of finger and hands like playing piano। किसी चीज़ की स्किल वॉलेंट्री मूवमेंट आपको समझ आ गई होगी, मिसाल किसी तरह की महारत, किसी तरह के स्किल, टाइपिंग के स्किल्स हो गए, मतलब हम मैकेनिक के स्किल्स हो गए, हाथ के ज़रिए से करते हैं, तो वो इन चीज़ों में आ जाते हैं वॉलेंट्री मूवमेंट में। आगे चलते हैं। चौथा जो इसका पार्ट है वो है आर्क्यूएट fasciculus। When we listen to a signal, it arrives to vernix area and transferred to Broca's area via arcuate fasciculus। arcuate fasciculus जो है ना, ये सिग्नल्स को वर्निक्स एरिया से ब्रोकाज एरियाज की तरफ मुंतकिल करता है, ट्रांसफर करता है। सो इट्स अ ब्रिज बिटवीन ब्रोकाज एरिया एंड वर्निक्स एरिया। ये आपके एमसीक्यू होती है। इट इज एनेबल्स अस टू रिपीट द वर्ड्स, ठीक है। इट आल्सो मेक्स आवर स्पीच वर्थ मेकिंग सेंस। ओके, द आर्क्यूएट फैसिकुलस इज अ बंडल ऑफ एक्सोन। एक्सोन क्या होता है, पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन दैट सेंड्स सिग्नल टू अदर सेल्स। ओके, द कनेक्ट्स ऑफ टेम्पोरल कॉन्टेक्स्ट एंड इंफीरियर पार्शियल कॉर्टेक्स टू लोकेशन इन द फ्रंटल लोब, ठीक है। आगे फ्रंटल लोब हमने ऊपर डिस्कस किया हुआ है। आगे बस ये यहीं पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो जो है देखेंगे किस पर बनाते हैं। तो बस ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। आप जो है ना वापस जाने से पहले, इस वीडियो को बंद करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजम कर दें, ठीक है, ताकि जो मज़ीद मैं नोट्स अपलोड करूँगा उससे आप मुस्तफ़ीद हो सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।